ख्वातीन और हज़रात, कल शहबाज शरीफ ने बुलंद बाला दावे किए, एक ही लफ्ज़ उधर निकलता है, वो है अर्दली। झूठ उनका पहला ये एक्सपोज हो गया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करिए, कहाँ पे तरक्की कर रही है? और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होते। मेरे मुखालिफ ने कहा था कि जी एक लेटर मेरे इलेक्शन एजेंट की तरफ से 9 तारीख को गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने उसको खत्म कर रियाल का इलेक्शन, वही टेम्पलेट, वही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल की गई जो बाय इलेक्शन में पिछले साल की इस्तेमाल हुई। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी, पंजाब पुलिस की, जो कि दहशतगर्द फोर्स है, कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ नहीं सकती, सिर्फ पीटीआई वालों के साथ कर सकते हैं। लोगों को ज़दोकॉप किया और पोलिंग स्टेशंस में जाके अंदर गए, बंदूकें तानी लोगों पे, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और फिर खुद ही बैलेट स्टफिंग की। आपका मुल्क आज़ादाना तरीके से काम नहीं करेगा, फिर मुल्क चल नहीं सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। शहबाज शरीफ में कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जो उसने तकरीर की थी वो निहायत ही बुज़दिलाना तकरीर थी। इस वक्त जब पैसा आपकी जेब में हो और तरक्याती कामों पे भी आप ना लगा सके तो आपको शर्म से खत्म होना चाहिए। ये इनकी कारकर्दगी। इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उस लॉबी में मौजूद हैं जहां पर अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब वो बैठा करते थे। हम जहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड पे तख्ती लगी हुई है, कायदे इस इख्तिलाफ, लीडर ऑफ दी अपोजिशन। उसके बाद दफातर जो है वुज़रा के वो, उसके बाद सेनेट लाउंज, स्पीकर चैम्बर और वो कमरों की जो नंबरिंग है वो भी लिखी हुई है। अगर यहाँ पर आप आए तो आप देखेंगे कि जो कायदे इस इख्तिलाफ थे, मौलाना फजलुर रहमान 2004 से 2008 तक ये रहे। उसके बाद अगली तस्वीर आप देखें, चौधरी परवेज इलाही की है, 2008 से 2008 तक ये रहे। उसके बाद हम देखते हैं चौधरी निसार अली खान है, इनका टर्न्योर जो था वो 2013 तक था। फिर खुर्शीद अहमद शाह थे, 2018 तक इनका टर्न्योर था। फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो अब वजीर आजम भी हैं पाकिस्तान, उनका टर्न्योर 2022 तक था। उसके बाद है राजा रियाज अहमद, 2023 तक इनका टर्न्योर रहा। और उसके बाद जी आते हैं उमर अयूब खान, जिनका टर्न्योर जो है वो 2024 से जो था वो स्टार्ट हुआ और अब आपने देखा जिस तरह से उनको सजा हुई और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहल किया गया। अब पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, जितनी भी क़यादत है, वो अभी तक इन्हीं को ही अपना अपोजिशन लीडर मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ देगा और उमर अयूब साहब जो हैं वो जल्द वापस आएंगे। कोर्ट रिलीफ कितना देगा आप देख तो रहे होंगे। कोर्ट जिस तरह से पीटीआई के जो रहनुमा हैं या कारकुन हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं। उसके बाद लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन उमर अयूब साहब की अगर हम थोड़े से दौर को याद करें, इसमें कोई शक नहीं बेबाक गुफ्तगू करते थे और उनका ये जो स्टाइल था ना वो हमें हमेशा याद रहेगा। अमूमन पार्लियामेंट के बाहर जब टॉक्स होती थी तो वो इदारों को ललकार के वो अल्फाज कहे जाते थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं चला सकता था। सोशल मीडिया जो है या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं वो उनको ऑन एयर भी कर देते थे उन अल्फाज को, लेकिन ये है कि दबंग लहजे में बात करते थे। और फिर उनका ये स्टाइल कि जब वो बात कर जाते थे फिर कहते थे कि इस लाइन को जरा चला के दिखाइएगा। एक भरपूर आवाज थी। बेशक उनके ऊपर मुख्तलिफ उनकी अपनी पार्टी के या दीगर जमातों के लोग जो हैं वो उनके ऊपर इल्जामात भी लगाते थे कि ये स्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या मुख्तलिफ इल्जामात जो है उनके ऊपर आयद किए जाते थे। हमारे साथ इस वक्त आप देख रही होंगे शंदाना गुलजार भी, इनसे थोड़ी सी बात कर लेती हैं। मैम ये बताइएगा, हम अपोजिशन लीडर के कमरे के बाहर खड़े हैं, भरपूर आवाज थी, ऐसी ऐसी बातें वो मीडिया के सामने कर जाते थे जो हम चला नहीं पाते थे। कितना उनको मिस कर रही हैं और कितनी पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे? मेरी तो अल्लाह से 1000% उम्मीद है। इन पर्टिकुलर हमारे लतीफ़ चित्राली साहब का जो केस डिसाइड हुआ है, हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौज़म भट्ट ने उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आप एमएनए को ऐसे फारिग नहीं कर सकते और ना आप उसके हल्के में इलेक्शन करवा सकते। उनकी अपील होनी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे, उसकी कन्फर्मेशन होगी। सो आई हैव जीरो फेथ इन 26th अमेंडमेंट जुडिशरी, लेकिन इक्का दुक्का हर जगह कोई ना कोई इज्जत वाला जज है जो सही फैसला करेगा, इनको रिस्टोर करेगा। अच्छा मैम, मतलब फॉर एग्जांपल अब देखिए अगर रिलीफ नहीं मिलता जिस तरह से अभी फिलहाल नजर आ रहा है, अदालतें जो है वो रिलीफ हमें नहीं चाहिए, रिलीफ या इंसाफ आपको मिलता नजर नहीं आता, तो क्या कोई ऐसा है पार्टी में और जिनको अपोजिशन लीडर बनाने पे गौर किया जा रहा हो इनके बाद? नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। हमें जल्दी क्या है, आने दें इनको।
और अगर स्पीकर की जानिब से नाम मांग लिए गए फिर गौहर साहब हैं, सलमान राजा साहब है, वो डिसेंट नाम दे देंगे, हैं अच्छे लोग, लेकिन मुझे लगता है जरूरत फिलहाल इसकी नहीं है। लेकिन मैडम इनके बाद जिस तरह से ये दबंग लहजे में बात करते थे, आप क्या समझते हैं अगर कभी नाम देने पड़े तो कौन है ऐसे जो इतना ज्यादा प्रेशर ले पाएगा जैसे उमर अयूब साहब ले पाते थे, और काफी ज्यादा कई मरतबा तो बीमार भी हो जाते थे? देखिए, हमारे पास शहरियार अफरीदी है, हमारे पास असद कैसर है, आतिफ है, अरबाब शेर अली है, अली जदून है, अली अजहर है, लोगों की कमी तो कोई नहीं है, कोई भी बन सकता है। और मैम जी जो मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, क्या इस पे भी बानी पीटीआई से मुशावरत की जाएगी कि अपोजिशन लीडर की उनसे मुशावरत की जाएगी कि उमर अयूब के बाद अगर हमें नाम देने पड़े और आप स्पेस नहीं देंगी बाकी जमातों खान को? साहब की इजाजत के बगैर कैसे कोई फैसला कर सकता है? और ये जो अभी अराकीन को आपको सजाएं हुई हैं, दोबारा से सजाएं हुई हैं, इस पे क्या कहें? ड्रामेबाजी, 14 अगस्त से डर रहे हैं कि अपने ये हल्के से लोग ना निकालें, सारा ड्रामा। देखिए, मैं तो केपी की हद तक बता सकती हूँ आपको कि केपी में हम अपने अपने इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में अभी तक तो यही है, अब पता नहीं कि हम MNAs अडियाला जाएंगे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, बट अभी तक प्लान सारे शुरू हो चुके हैं। और क्या मतलब जश्न आज़ादी भी मनाएंगे और साथ एहतजाज भी करेंगे? इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इन्होंने बात भी की और अभी तक इनका यही कहना है कि उमर अयूब जो है वही इनके अपोजिशन लीडर है, अगर कभी नाम देना पड़ा तो नाम दिए जाएंगे। उमर अयूब का अगर आप देखें, ये है कॉरिडोर और वो सामने वाला कमरा है, वहां पर वो बैठा करते थे। हम अभी इस वक्त वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि मुख्तलिफ गेस्ट जो हैं, और खासतौर पे ये जो अपोजिशन चैम्बर है पीटीआई के जितनी भी आला क़यादत है उनका मरकज भी है, यहाँ पर आते हैं, वो सिटिंग करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन होती है। और खास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो सरबराह हैं जुनैद अकरम साहब, वो भी यहाँ पे बैठते हैं और वो भी बड़े दबंग लहजे में बात कर जाते हैं। और हम उमर अयूब साहब के लिए वो अहमद फराज का शेर है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, और शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो उमर अयूब साहब जिस तरह से दबंग लहजे में बात कर गए, और एक हम देख रहे हैं जिस तरह से पार्टी का मौक़िफ़ या खान साहब का मौक़िफ़ वो पेश करते नजर आते थे। अब देखते हैं कि वो गरजदार या भरपूर आवाज़ दोबारा ऐवानों में वापस आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, या उस जैसी ही कोई आवाज़ पीटीआई जो है दोबारा से क्या मुंतखब करेंगे, किन लोगों को मुंतखब किया जाएगा, या कौन सा पोजीशन लीडर जो है वो मुंतखब करते जो है वो नजर आएंगे। जी कल शहबाज शरीफ ने बुलंद बाला दावे किए, एक ही लफ्ज़ उधर निकलता है वो है अर्दली, झूठ उनका पहला ये एक्सपोज हो गया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करिए, कहाँ पे तरक्की कर रही है? और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होते। मेरे मुखालिफ ने कहा था कि जी एक लेटर मेरे इलेक्शन एजेंट की तरफ से 9 तारीख को गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने उसको खत्म कर दिया। रियाल का इलेक्शन वही टेम्पलेट, वही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल की गई जो बाई इलेक्शन में पिछले साल में इस्तेमाल हुई। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी, पंजाब पुलिस की, जो कि दहशतगर्द फोर्स है, कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ नहीं सकती, सिर्फ पीटीआई वालों के साथ कर सकते हैं। लोगों को ज़दोकॉप किया और पोलिंग स्टेशंस में जाके अंदर गए, बंदूकें तानी लोगों पे, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और फिर खुद ही बैलेट स्टफिंग की। आपका मुल्क आजादाना तरीके से काम नहीं करेगा, फिर मुल्क चल नहीं सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। शहबाज शरीफ में कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जो उसने तकरीर की थी वो निहायत ही बुज़दिलाना तकरीर थी। इस वक्त जब पैसा आपकी जेब में हो और तरक्याती कामों पे भी आप ना लगा सके तो आपको शर्म से खत्म होना चाहिए। ये इनकी कारकर्दगी।